हे प्रभु आप दीन दयालु हैं, आप पाप का हरण करने वाले हैं। अगर आप दीन दयालु हैं तो हमसे बड़ा दीनहीन कोई नहीं। अगर आप पाप का हरण करने वाले हैं तो हमसे बड़ा कोई पापियों का सरदार नहीं है। पर हम तो हैं तो तेरे। बेटा परीक्षित, तेरे तो जीवन में परमात्मा के बहुत सारे संबंध हैं। उन्हीं संबंधों का भगवान निर्वहन करते हैं। जैसे तेरे बाबा एक बार एक यज्ञ करने जा रहे थे, जिस यज्ञ का नाम है राजसू यज्ञ। इस यज्ञ से पहले अभी पांडवों और कौरवों में कोई बैर नहीं था। इस यज्ञ का एक नियम था, यह यज्ञ वही कर सकता है जिसकी विजय की पताका दसों दिशाओं में लहराती है। तो भगवान को पता चला है कि जरासंध की नगरी में भी पांडवों की विजय की पताका नहीं फैल रही है। तो भगवान पांडवों को विजय का यश दिलाने के लिए ब्राह्मण बन गए और अपने साथ अर्जुन और भीम को भी ब्राह्मण बना करके लेकर के गए। जरासंध ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है। जरासंध का एक नियम है कि जैसे सूर्योदय होता है, वहां के द्वार पर जो कोई ब्राह्मण आकर के कुछ भी मांग लेता है, जरासंध हंस के दे देता है। आज भगवान पहुंच गए। जरासंध ने कहा वरदान मांगो। भगवान कहते पहले वचन दो, जो मांगेंगे सो दे दो। जरासंध ने कहा वचन देते हैं। तो भगवान कहते युध्यम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनं वयं प्राप्ता राजन्यान्यकांक्षिणाः। हमको युद्ध चाहिए, लेकिन एक हम शर्त रख देते हैं तुम्हारे साथ। तुमको एक हम मानो सेवा दे रहे हैं, हम तीनों में से तुम किसी से लड़ सकते हो। जरासंध ने कहा तुम पंडित नहीं हो, क्योंकि पंडित कभी लड़ाई नहीं मांगता है। पंडित का तो हाथ इसीलिए उठता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ब्राह्मण का हाथ तो सबको आशीर्वाद देने के लिए उठता है, लेकिन तुम युद्ध मांग रहे हो, मतलब कि तुम असली पंडित नहीं हो। भगवान कहते अगर हम असली नहीं है तो तुम हूं असली नहीं है। जरासंध ने कहा तो वचन दे दिए हैं, लेकिन हमको जानकारी तो होना चाहिए कि कौन हमारे साथ लड़ रहा है। तब भगवान अपना रूप दिखलाते हैं। जरासंध हंसने लगा। जरासंध ने कहा अरे कन्हैया तू, मैं जिसको एक बार हरा देता हूं मैं उससे कभी लड़ता नहीं हूं। भगवान कहते अच्छा अर्जुन से, वो पतला दुबला है, वो हमसे क्या लड़ेगा। भीम मेरे बराबर है, भीम हमसे लड़ सकता है। अब तो भीम जी को अभिमान हो गया। भगवान बोलो दादा को भी अभिमान आ गया, तो इनके अभिमान को ही पहले दूर कर दिया गया। जीतेंगे बाद में, पहले अभिमान को ही दूर करना। और जरासंध से जब युद्ध भई भीम दादा की, तो जरासंध इतना पटका भीम को, उनकी एक एक नसें ढीली हो गई, सारा बल का अभिमान दूर हो गया। शाम को कहारते कहारते कन्हैया के पास पधारे, बोले भैया बहुत पीट रहा है, तुम हम पे कृपा करो, अन्यथा हम कल युद्ध के मैदान को छोड़ करके भग जाएंगे। भगवान कहते तुम ही को तो अपने बल पर बड़ा भरोसा था, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, कल युद्ध करना, लेकिन हमारे तरफ देखते हुए करना। युद्ध होने लगे। ठाकुर जी किए क्या, बोले भगवान युद्ध की दांव पेच बताते बताते भगवान एक लकड़ी का टुकड़ा लिए और उसको बीच से ही तोड़ डाले, तोड़ करके ऐसे हाथ में ले लिया। भीम दादा संभल गए। एक पादम पदाक्रम्यम दोर्भ्यामन्यम प्रग्रहीयशः। तो भीम दादा ने क्या करी, बोले जैसे हाथी किसी को पटक करके पांव से दबा करके सूंड से उसकी पांव दूसरा फाड़ देता है बीच से, भीम दादा ने वैसे करी और करके ऐसे रख दिया। जरासंध ऐसे पुनः जुट गया। भीम दादा घबरा गए, बोले फटने के बाद भी जुट गया। ठाकुर जी हाथ में लकड़ी लिए हैं।
भीम दादा जैसे भगवान की तरफ देखे तो ठाकुर जी किए क्या, बोले बायां दाएं दायां बाएं फेंक दे। भीम दादा समझ गए तो गुदतः पाटयामासं शिखामिवं महागजः। तो भीम दादा भी दोबारा इसको पटकते हैं, पटक करके बीच से पुनः फाड़ देते हैं और दायां भाग बाएं बायां भाग दाएं फेंक देते हैं। और इसी के बाद यहाँ एक यज्ञ हुई है जिस यज्ञ का नाम है राजसु यज्ञ। और इसी यज्ञ में ही महाभारत की चेष्टावती है, क्योंकि इसी यज्ञ में द्रौपदी ने दुर्योधन की उपहास उड़ाई है। दुर्योधन एक बार अपने सेवकों के साथ भवन में भ्रमण कर रहा था, तो मणिमाणिकों का भवन है, तो उसे एक जगह भास हुआ अरे यहां जल है, तो अपनी धोती उठा करके कूदा, लेकिन वहां स्थल था, जल नहीं था। आगे सचमुच जल बह रहा था, तो दुर्योधन सोचा कोई पुनः वाली घटना न घट जाए, पुनः हमको लज्जित होना पड़ेगा। तो जैसे तैसे चलने लगा तो उसकी आधी कमर तक वो भी गीला हो गया। अब तो लज्जित हो गया, तो द्रौपदी अचानक हंसते हुए बोल पड़ी, अरे देखो अंधी का बेटा बेटी अंधा ही होता है। और दुर्योधन ने यही बैर कर ली कि यही अंधा का बेटा तुझको जरूर एक दिन किसी जंघे पर बिठलाएगा। तो नीति कहती है किसी का उपहास मत करना, क्योंकि कई बार उपहास भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जीवन में परमात्मा से संबंध अवश्य जोड़ लो, क्योंकि बिना संबंध का जीवन हमारा आपका श्रेष्ठ नहीं है। भगवान को पाने के लिए बंधुओं धन तन और सुंदर शरीर की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए केवल सुंदर मन की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत विद्या हो जाए, लेकिन अगर भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है तो हमारी विद्या कैसी है, बोले कोरे कागज की तरह। हमारे पास बहुत सारा धन हो जाए, लेकिन अगर हमें उस धन को सदुपयोग करना नहीं आया, हमारा धन कैसे है, बोले ताड़ के वृक्ष की तरह हो जाता है, जो न किसी को छांव देता है और न किसी को फल देता है। नीति कहती है कि जीवन अगर मिला है तो जीवन मिला है तो परमात्मा से संबंध जोड़ो, क्योंकि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, भगवान को पाने के लिए सुंदर मन की आवश्यकता है। हे बेटा परीक्षित, मैं तुमको एक मंगल दृष्टांत सुनाता हूं, और देखो हमारे संतजन कहते हैं ये भागवत जी का सबसे अंतिम और सुंदर दृष्टांत है। अंगानि विरथो तज्जनाना पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम् शिरस्ततो तस्यो भयलिंगमान में तद्देव यत् पश्यन्ति दक्षि चक्षुः। नेत्र वही सफल हैं जो परमात्मा के दर्शन कर, मन वही सफल है जो भगवान के नाम में डूबा पाए, ज्ञान वही सफल है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर जाएं। हमारे जीवन में जो भी कुछ हमको भगवान से दूर करने वाला है, साधक उसे ही वासना कह देते हैं। कि जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे। तजे ताहि कोटि बैरी सम, तजे ताहि कोटि
यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। किन्ने किन्ने तजी हैं पिता तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी महाराज जी ने अपने पिता जी का त्याग किया है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम की मानियत सुहृद सुवेद्य कहो कहाँ लो, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, राम वैदेही, राम वैदेही। संतजन कहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान से जिसका संबंध न हो उसका तत्क्षण ही त्याग कर देना चाहिए, चाहे अपना सबसे प्रिय क्यों ना हो। या एक बात ध्यान से सुनना, भगवान के मार्ग में जो कोई आपका बाधा डाले, संतजन कहते हैं उसे ही तुरंत त्याग देना चाहिए। लेकिन परमात्मा से प्रेम अवश्य करो। हे बेटा परीक्षित, भगवान के एक बड़ी ही लाडली संत है, भगवान के एक बड़े ही लाडले मित्र हैं। सुखदेव जी महाराज जी ने बड़ी प्यारी स्तुति का गायन करी है। कृष्णस्य सेद सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान के एक परम दिव्य सुंदर मित्र हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में उत्तम है, परम ज्ञानी हैं, जितेंद्रिय हैं, ग्रस्त होते हुए विरक्त की जीवन को जीने वाले हैं, शांत स्वभाव के हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कति नाम, उनका नाम क्या है? तो नाम तो नहीं बताया, लेकिन गुणों को देख करके संतों ने कहा उनका नाम श्री सुदामा जी महाराज है। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब भजन, जिसके पास भजन रूपी सुंदर धन है, शास्त्र से ही सुदामा जी कहता है। सभी प्रेम के साथ बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्रीमान सुदामा जी महाराज परम विद्वान हैं, द्वारिकाधीश जी के साथ में पढ़े हैं। एक मित्र राजा हुआ है और एक मित्र गरीब हुआ। भगवान श्री द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में 16,108 मंगल कन्याओं के साथ विवाह करके निवास कर रहे हैं। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज मंगल विवाह किए हैं, पत्नी का नाम सुशीला देवी। कैसी हैं? जो गृहस्थनी है और परम संतोषणी है। स्त्री के अंदर दो चीज बड़ी आवश्यक है। जिस नारी के अंदर ये दो गुण आ गए, उस नारी के सारे अवगुण छुप जाते हैं। और स्त्री जाति के लिए दो गुण बड़ी ही आवश्यक हैं। स्त्री जाति के दो गुण कौन है? बोले नारी को त्यागवती होना चाहिए, और दूसरा गुण है बोले नारी को संतोषवती होना चाहिए। त्याग, संतोष।
ये स्त्रियों के दो बड़े सुंदर आभूषण हैं। श्रीमान सुदामा जी महाराज जी का परिवार बड़ा प्यारा है बंधुओं। 4 बड़े सुंदर बच्चे हैं। सुदामा जी की विद्वता में कोई कमी नहीं है। सुदामा जी की विद्वता में कोई कमी नहीं है। वर्तमान समय के दूसरे सूर्य के समान परम तेजवान है। आजकल हम थोड़ी सी व्याकरण जान जाते हैं, 2 मंत्र हम वेद का जान जाते हैं तो अपने आप को बृहस्पति के समान समझने लगते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज परम विद्वान हैं, लेकिन अभिमान तो पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान के परम सुंदर भक्त भी हैं, मित्र भी हैं। जितनी सुंदर सुदामा जी के गुण हैं ना, उतनी ही सुंदर उनकी पत्नी का भी गुण है। सुदामा जी संतोषी हैं। जीवन में कितना भी धन क्यों ना आवे, लेकिन अगर जीवन में संतोष नहीं है तो हमारी परेशानियां कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती है। हम तब तक परेशान होंगे जब जब हमसे संतोष का नाता टूटेगा। परेशानियों का मुख्य लक्षण क्या है? वासनाओं को बढ़ा देना। हम छोटे थे तो एक ही कपड़े में बड़े मस्त रहते थे। हम बड़े भय 4 कपड़े होने लगे, फिर भी वो कपड़े कम पड़ने लगे। ये वासना है। हम बड़े भय छोटे थे तो एक कोठरी में जीवन जी लेते थे, बड़े हुए तो बड़ा सा हमको महल चाहिए। अब महल बनवाने के लिए वासना बढ़ गई। किसी तरह मकान तो बन गया, अब मकान की जैसे वासना की कांटा गुजरी तो दूसरा कांटा लग गया। वर्तमान समय में यार टाइल्स मार्बल लग जाते तो आनंद आता। अब ये भी वासना गड़ गई, परेशान होने लगे। ये भी बन गया। तब तक हमारा बगल वाला या कोई हमारा सहपाठी खूब बढ़िया कोई बड़ी गाड़ी ले लिया तो हमारे भी मन में हो गई यार हमको भी लेना चाहिए। अब ये कांटा गड़ गया, हम परेशान रहने लगे। तब तक कोई व्यक्ति का कोई हमारा चाहने वाला किसी बड़े पद पर चला गया, अब हम भी परेशान हो लगे यार हमको भी बड़ा पद चाहिए। यही वासना है। पर सुदामा जी के पास कोई वासना नहीं है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। सुदामा जी महाराज जी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन सुदामा जी महाराज इन सबको छोड़ करके करने वाले क्या हैं? बोले सुदामा जी महाराज कृष्ण चैतन्य का चिंतन करने वाले हैं। श्री भक्तमाल जी में लेख है कि एक बार सुदामा जी महाराज के घर में 26 दिनों तक भोजन नहीं बना। क्या स्थिति रही होगी, जरा विचार करना। या तो एक समय चावल नहीं मिला ना तो रसोइया का हम लोग सर फाड़ देते हैं, लेकिन वहां 26 दिनों तक भोजन नहीं मिला। ऐसा नहीं बच्चों को भूख नहीं लगती थी। यही कहते हैं नारी धर्म, जहां पति की स्त्री को जो स्त्री जब तक समझेगी नहीं, समझना वो नारी जीवन में कभी सुख को प्राप्त करेगी नहीं। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि आप अपने मायके में किस प्रकार रही हो, इसका मतलब नहीं है आप ससुराल आई हो और ससुराल की पति की स्थिति क्या है, उन स्थितियों में ही ढल जाना, यही नारी की सबसे बड़ा लक्ष्य है। 4-5 दिन हो गया, एक दिन बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी है। बच्चे मां के पास पधारे हैं। मां क्षुधा सता रही है, भूख लग रही है।
सुशीला सुदामा जी के चेहरे की तरफ देख के सुदामा जी की आंखें गीली हो गई। सुदामा जी बोल ना पाए। सुशीला ने कहा, बच्चों का भूख देखा नहीं जा रहा है। सुशीला बोली, महाराज कुछ तो करो। सुदामा जी चुपचाप उठ के चल पड़े। तब सुशीला अपने बच्चों से बोली, महाराज एकादश्यास्तु निराहारः। बेटा, एकादशी तिथि में निराहार रहा जाता है, और जब भूख लगे तो जल को ही स्वीकार कर लो। लेकिन बेटा, एकादशी में अन्न की सोच रखने वाले भी व्यक्ति को बड़ा दोष लगता है। बच्चे 26 दिन तक एकादशी मान करके जल पी के रह गए। एक दिन सुदामा जी महाराज न वो निकले हैं नगर में, तो नगर में एक बहुत बड़ा सेठ कोई भंडारा कर रहा है। अब जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे हों, उसके पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी, वो इस पिता से पूछना। तो सुदामा जी जैसे भंडारे को देखें तो सुदामा जी पहली बार चहके हैं। यद्यपि सुदामा जी परम संतोषी हैं, सुदामा जी पहली बार चहके हैं, लेकिन चाह करके भी मांग नहीं पा रहे थे, क्योंकि गरीबी में भी मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा हो के अब हमसे कहीं मांगा नहीं जाता। एक कन्हैया, मैं गरीब भले ही हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारा हूं, और जिसका संबंध तुमसे जुड़ गया वो कभी कुछ मांग नहीं पाता है। सेठ को लग गई कि ब्राह्मण संकुचित हो रहा है, तो खिचड़ी बट रहा था। सेठ एक पत्तल में खिचड़ी दी, बोली, महाराज आप पाओ। सुदामा जी बोले, ठीक है। हाथ में ली, अन्न को प्रणाम किए हैं और अपने नगर की तरफ चल पड़े कि आज बच्चों के साथ बैठ के पाओ। 10 कदम चले हैं, तब तक एक राजा की सवारी आई। पकड़ो, मारो, पीटो, दौड़ो, हटो, भागो, देखो इधर उधर, कितनी शोरगुल भई। उस शोरगुल, उस भीड़ भाड़ में सुदामा जी को ठोकर लग गई और हाथ की वो पत्तल अन्न प्रसाद नीचे गिर गया। और सुदामा जी के आंखों के सामने एक काला कुत्ता उस खिचड़ी को खाने लगा। सुदामा जी रोने लगी, प्रभु हमारी भूख से पहले इस श्वान की भूख मिटा देना। मायूस चेहरा लेकर के घर पधारे। कहीं सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो में पत्नी के पास बैठे हैं। पत्नी ने कहा, आपके चेहरे पर बड़ी ही थकान सी नजर आ रही है। सुदामा जी ने सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा कि जब भगवान आपके मित्र हैं तो भगवान से याचना करिए। सुदामा जी ने यहां कर्म की बात बताई। कोई बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाठन बाटन में। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा है खाटन में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्ती में रहिए, मिलेगा वही जो लिखा है इन ललाटन में। आपको वही मिलेगा ना जो यहां लिखा है। इसलिए देवी ज्यादा चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि परमात्मा को सब पता है। भाई जिसने हमको जन्म दिया है उसको हमारे विषय में बिल्कुल पता है, क्योंकि कर्म को तो उन्होंने नहीं लिखा है। तो सुशीला ने अपने विद्वता का परिचय दिया। विप्रन के भगत वे जगत के विदित बंधु,
लेत सब ही कि सुध ऐसे वे महादानी हैं। पढ़े एक चटसार कहीं तुम कईयो कई बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फिर गुरु बंधु, तुम सो दीन जान हीन निज जिय जानी है। अरे प्रभु, आप दोनों एक ही चटाई पर बैठे हो, आप दोनों एक ही जगह पे पढ़े हो, आप दोनों एक ही गुरु के चेला हो, क्या आपको पहचानेंगे नहीं? लेकिन मेरा मन कह रहा है, नाम लेत चौगुनी गए द्वार ते सौगुनी, और देखस सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानी है। नाम लेने में तो 4 गुना वो देने वाले हैं, द्वार चले जाओगे तो 100 गुना हो जाएगी, और कहीं अगर उनसे प्रेम हो गई तो 1000 गुना वो आपको प्रदान कर देंगे। सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा, देवी कुछ बातें केवल शास्त्र में ही अच्छी लगती है। जब जीव के जीवन में जब गरीबी आती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग उनको पहचानना भूल जाते हैं। सुशीला ने कहा, कभी ऐसा होगा? सुदामा जी ने कहा, देखो ये दुनिया में हो सकता है। तुम जो हमसे बार बार कह रही हो द्वारका जाओ द्वारका जाओ, मैं क्यों जाऊं? द्वारिका जावो जी द्वारिका जावो जी, 8 याम हट है ठानी। जात ही देही लदाह लढ़ा भरी, ते ही अमे यह है समानी। जो पे दरिद्र ललाट लिखो तो, काऊ पे मेट ही न जाही पानी है। पैहो कहाँ ते अटारी अटा विधि, दीन है जो बस टूटी ही छानी है। सुदामा जी ने कहा, तुम बार बार करी हो द्वारका जाओ द्वारका जाओ, वो द्वारका जाने पर हमको क्या दे देंगे? हमारे मित्र हैं, टूटी झोपड़ी है, आज तक की झोपड़ी को तुम महल नहीं कर पाए, और तुम्हारे मन में है कि हम चले जाएंगे तो हमको भर भर के दे देंगे। अरे ये तेरी बस सोच है देवी, उससे बड़ा कोई छीनने वाला नहीं है, वो तो सब कुछ छीन लेता है। सुशीला जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कोदो सवा जुरतो भरी पेट तो, चाहत ना दूध दही मिठोती। शीत व्यतीत भयो शिष्यात ही, होत ठठठी पे न तुम्हें ठठौती। तो जननी न हितो हरिशो पिय, काहे को द्वारिका तो ही लिपोटी। या घर कब हो न गायो पिय, टूटो तवा और फूटी कटौती। सुदामा जी ने कहा कि तुम भेज क्यों रही हो? सुशीला जी ने कहा, हम भेजना इसलिए चाह रही हूं, अगर सावा कोदो भी मिल जाता तो हम दूध भात की चिंता नहीं करते। अरे आप बच्चों की मां होते तब आपको पता चलता कि जब बच्चे रोते हैं तो कितना कष्ट होता है। आप तो बाहर रहते हो। अरे इस घर से न टूटी तवा गया, न फूटा लोटा गया, न टूटी कटौती गई, न टूटी खाट गया, न फटा वस्त्र गया। मैं भी स्त्री हूं, मैं निवेदन ही तो कर रही हूं, आप चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी गरीबी में अक्सर लोग हमको भूल जाते हैं। सुदामा जी बात को टाल के हट गए। कन्हैया देखे भाई हमारा मित्र नहीं आ रहा है तो हमको ही चलना चाहिए। तो भगवान श्याम सुंदर अपने मित्र के घर पधारे हैं। देखो क्या बन कर के आ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर मित्र के घर भिखारी बन कर के आ रहे हैं। बोल भिक्षुक नयन भगवान की जय। ठाकुर जी भिखारी बन कर के पधार रहे हैं। द्वार पर जैसे आए तो द्वार पर कोई और नहीं, द्वार पर श्री सुशीला महारानी है। कन्हैया जो आज भिखारी बने वो द्वार पर आए, बोले जय राम जी की। सुशीला जी घर के बाहर निकली, बोले जय राम जी की। कन्हैया अपनी ऐसे भिक्षा पात्र आगे फैलाते हैं, भिक्षा। सुशीला घर के अंदर गए, घर में एक अन्न नहीं जो भिखारी को भिक्षा दिया। बड़े प्यार से सुनना
किसी के दरवाजे से भिखारी अगर खाली हाथ लौट जाता है ना बंधु, तो उसके 24 घंटे की सारा पुण्य को वो लेकर के चला जाता है। इसलिए निवेदन है, शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम च आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत। बड़े प्यार से समझना, 1000 कार्य हो तो पहले स्नान करो, 100 काम हो तो पहले छोड़ करके भोजन करो, और 1,00,000 काम हो, दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो पहले भिखारी को भिक्षा दो, कार्य बाद में करो। करोड़ों काम हो, कहीं परमात्मा का चिंतन हो रहा हो, तो कार्य को रोक करके पहले तुम परमात्मा का भजन करो, क्योंकि नर्तन मिला है भजन करने के लिए। तो जिसके द्वार से भिखारी खाली हाथ लौट करके वापस चला जाता है, उसके जीवन के 24 घंटे का सारा पुण्य वापस वो लेकर के चला जाता है। सुशीला जी धर्म संकट में पड़ गई, अब हम क्या करें? तो सुशीला जी बाहर आए। कन्हैया तो सब समझ रहे हैं। सुशीला जी मुंह लटकाए हैं, वेदामा धर्म वेविता, धर्म का पालन कर रही हैं। सुशीला जी ने कहा, हे भिक्षुक भैया, मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूं। ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाह रही, क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा है, और शास्त्र कहता है कि जिनके घर सूतक लगा हो ऐसे व्यक्ति को भिक्षा दान नहीं देना, भिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठाकुर जी बोले, सूतक कब उतरेगी? सुशीला बोली, 1 महीने बाद आना, देखती हूं। 1 महीने भगवान बाद पुनः पधारे ठाकुर जी, जयराम जी के। सुशीला वही बहाना पुराना, था ही नहीं कुछ। महाराज सूतक उतरा नहीं, कब आओ? बोले अगले महीने में आना। वो 3रे महीने में भगवान पधारे। सुशीला जी ने जैसे सूतक की बहाना करी, भगवान सुनते नाराज हो गए। अरे देवी, ये कौन सूतक है जो उतर ही नहीं रहा है? अरे भिक्षा नहीं देना है तो मत दो। ये सूतक सूतक की बहाना कर क्या रही है? अरे किसी के घर 10 दिन, किसी के घर 15 दिन, किसी के घर 15-20 दिन, किसी के घर 25 दिन। ये तेरे घर कौन सूतक जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है? सुशीला हाथ जोड़ करके रो बैठी। सुशीला बोली, महाराज ऐसा नहीं कि मैं आपको भिक्षा नहीं देना चाहती, मेरे घर की जो सूतक है वो उतरने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में गरीबी का सूतक लगा है, और गरीबी किसी सूतक से बढ़ के नहीं होता है, गरीबी किसी अभिश्राप से बढ़ के होता है। हे भैया, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि देवी एक कुटिया किसकी है? बच्चे पास में खड़ा थे, बच्चों ने कहा ये श्रीमान सुदामा जी की कुटिया है। तब तो ठाकुर जी की आंखों में अश्रु आ गई। बोले, ये वही सुदामा जो बचपन के कन्हैया के मित्र हैं? सुशीला ने कहा। बोले, तो देवी अपने पति को द्वारिका जी भेजना, क्योंकि वो द्वारिका वाला जो उनका मित्र है वो तेरे पति को सदैव याद करता है। तेरा पति ही नहीं है कि जो उसके यहां जाता ही नहीं है, तो अपने पति को भेज देना। सुशीला जी ने कहा, 1 मिनट। आपका नाम? ठाकुर जी के मुख से निकल पड़ा, श्री कृष्णचंद्र फकीर। आप रहते कहाँ हो? देवी, हम भी द्वारिका में ही रहते हैं। सुशीला जी बोली, राम 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 राम, तब तो अच्छो भलो हम अपने पति को नहीं भेजे। अरे जब द्वारिकापुर वासी अपने ही नगर के लोगों की गरीबी ना दूर कर पाए, तो मेरी क्या गरीबी दूर करेंगे? कन्हैया बोले, ऐसा ऐसा नहीं है देवी, हाँ, हम तो अपनी मस्ती में गरीब रहते हैं। हम जब चाहे अमीर हो जाएं, जब चाहे रईस, लेकिन तू अपने पति को भेजना है। आज ठाकुर जी सुदामा जी की पत्नी के द्वारा अपना स्मरण सुदामा जी से करा रहे, मतलब निमंत्रण दे रहे हैं कि मित्र, मैं तेरे अब द्वार आ गया हूं, तो भी मेरे द्वार जरूर आ जाना। शाम की बेला में जब सुशीला जी के पास सुदामा जी आए हैं, तो सुशीला जी हंसते हुए कहती, महाराज एक बात कहनी थी, 3 महीने से कह नहीं पा रही हूं। क्या? बोले, अपने घर भिखारी आते थे। सुदामा जी का सर नीचे हो गया।
सुदामा जी ने कहा देवी तब तो धर्म नष्ट हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, मैंने वेद विधि के द्वारा बचा लिया। पर आप अपने मित्र के बारे में जैसा जैसा कह रहे हो ना, जैसे जैसे रूप की बखान करते थे, आपके उस भिखारी में सारा वही रूप था। सांवरा थे, घुंघराले बाल थे, कजरारे नयन थे, सुंदर चांदी से दतुरियां थे, हंसते थे तो गालन में गड्ढे पड़ जाते थे। महाराज वो जैसे मटकते झटकते हैं, जैसे जैसे आप अपने मित्र के बारे में बता रहे हो, बताते थे ना, सारा गुण उनमें था। अरे गुण की बात कौन करे, आपके मित्र का जो नाम है वही नाम उनका भी था। फर्क यह है कि आपके मित्र राजा हैं, वो फकीर थे। आपके मित्र जिस नगर में रहते हैं उसी नगर में वो भी रहते हैं। समस्त जब चित्रों का जब सुशीला ने वर्णन करे तो सुदामा जी के नित्य सचल हो गए। रोते हुए सुदामा जी ने कहा देवी वो कोई और नहीं, वो पगला मेरा मित्र ही था, मान मुझे निमंत्रण देने आया था। आज सुशीला नहीं कह रही है, आज सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे अपने मित्र का दर्शन करना है। लेकिन देवी घर की इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने मित्र से मिल पाऊं, क्योंकि पुत्रे के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, अपने पुरोहित के घर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो कछु नहीं है। सुशीला ने कहा तैयारी तो करो, मैं व्यवस्था करती हूं। सुदामा जी की धर्मपत्नी आज पहली बार मांगने निकली हैं। सुदामा जी की गृह लक्ष्मी आज निकल रही है, सुदामा के घर की प्रतिष्ठा आज निकल रही है। सुदामा जी की धर्मपत्नी अगर आदेश कर देती तो करोड़ों टन अन्न आ जाता, लेकिन सुशीला समझती थी, सुशीला जान रही है कि उसका पति कितना संतोषी है। सुशीला कन्हैया को स्पष्ट अपनी सूचना पहुंचाना चाह रही है, क्योंकि सुशीला को पता है कि उसका पति भूखे रह जाएगा पर कभी कुछ मांग नहीं पाएगा। तो यहाँ चित्वा चतुरों ने मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडे तान बध्वा भ्रत्रे पादादुपायन। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवती सुशीला देवी मात्र 4 घर गई हैं। ऐसे आंचल फैलाई, आज मैं मांगने आई हूं। नगर के लोग चकित हो गए, भर भर के अन्न आने लगे, लेकिन सुशीला जी कहती नहीं, एक द्वार से मुझे 1 मुट्ठा चावल चाहिए। 4 घर के चावल लिए हैं, 4 घर के चावल लोगे तो अंतर अपने आप दिख जाएगा। सुशीला मन में विचार करी ने कि कहीं कन्हैया को चावल देखने का अवसर ना हो, तो करी है क्या? बोले अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ी है। स्त्री जब अपने आंचल को फाड़ती है ना, स्त्री का आंचल स्त्री का सबसे बड़ा कवच है, और जब नारी अपने कवच को फाड़ती है तो सामने वाले पुरुष को समझ लेना चाहिए कि वो नारी क्या संदेश देना चाह रही है। सुशीला जी अपनी आंचल को फाड़ी है, चावल को गांठ करी है, बस एक बात कही, मुझे पता है आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, ये जो मैं आपको पात्र दे रही हूं अपने मित्र को देना, बस इतना कह देना कि तेरी भौजाई ने ये भेंट में दी है। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा और कुछ कहें, तब सुशीला जी ने कहा बस इतना कह देना ये तेरी भौजाई का भेंट है, मेरा देवर है, कृष्ण मेरे देवर हैं, और कृष्ण अपनी भौजाई की बात को जरूर समझेंगे।
पौष शुक्ल सप्तमी, जिस महीने में हम बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, क्योंकि कल पूर्णिमा है, इसी महीने की सप्तमी तिथि को श्रीमान सुदामा जी महाराज अपनी मंगल यात्रा आरंभ कर रहे हैं। कितनी कड़ाके की ठंडी है, हम इतने वस्त्र पहने हैं फिर भी हमको ठंडक लग रही है। लेकिन सुदामा की शरीर की क्या स्थिति है? बोले सुदामा अपने पांव में कोई पादुका नहीं पहना है, शरीर पर इतनी सुंदर वस्त्र नहीं है कि वस्त्र से पूरा शरीर ढका जा चुका। एक वस्त्र है जिससे वो अपनी कमर तक बांधे हैं, फिर वाई वस्त्रन को अपने आधे शरीर से ढके हैं। लेकिन संतजन कहते हैं उन वस्त्रन में कई जगह धागे भी लगे हैं, जिसे हम चक्टी कहते हैं। कई जगह ऐसे तवन लगाए गए हैं। एक छोटी लोटा, एक छोटी सोटा लेकर के सुदामा जी अपनी कुटिया से जब बाहर निकले, पहली बार अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। सुशीला जी से कह रहे हैं, देवी एकादशी का व्रत करते रहना, द्वार आए संत ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना, मैं जरूर जल्द लौट करके आऊंगा, बच्चों का ख्याल रखना। और यूं कह के श्रीमान सुदामा जी महाराज अपनी मंगल यात्रा को आरंभ करते हैं। दिन भर चलते हैं, रात्रि जहां होती है श्रीमान सुदामा जी महाराज वहीं रुक जाते हैं। देखो मार्ग में ना सुदामा जी कहीं कुछ मांग के खा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जिनको कृष्ण नाम की भूख लगी हो उनको संसार की अन्य भूख कभी सता नहीं पाती है। साधक जन कहते हैं कि श्रीमान सुदामा जी महाराज दिन भर चलते हैं, रात्रि जहां विराम होती है वहीं विश्राम कर लेते हैं। और आज की रात्रि सुदामा जी की एक घनघोर जंगल में हुई है। आगे बढ़े हैं, एक विशाल नदी, शरीर में इतनी ताकत नहीं कि नदी को पार किया जा सके। घाट पर बैठे गए, बैठ के करेंगे क्या? तो घाट पर बैठ करके भगवान का स्मरण लगे हैं करें। और स्मरण करते हुए सुदामा जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अरे नैया लगा दा मोरी पार हो कन्हाई, नैया लगा दा मोरी पार, नैया लगा दा मोरी पार हो कन्हाई, नैया लगा दा मोरे पार, नैया लगा दा मोरी पार हो कन्हाई, नैया लगा दा मोरी पार, नैया लगा दा मोरे पार ओ कन्हाई, नैया लगा दा मोरे पार। मैं तो फंसा हूँ मझधार हो कन्हाई, नैया लगा दा मोरी पार। ओ मैं तो फंसा हूँ मझधार ओ कन्हाई, नैया लगा दा मोरे पार। मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम,
श्याम सुंदर। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, प्रभु में डूबत गहरे पानी। प्रभु में डूबत गहरे पानी। जल है गहरा नाव पुरानी, प्रभु में डूबत गहरा पानी। प्रभु में डूबत गहरा पानी। प्रभु में डूबत गहरा पानी। मोही लगाता तू पार हो कनाए, नैया लगाता मोरी पार। वो नैया लगाता मोरे पार हो बनाए, नैया लगाता मोरे पार। मैं तो फंसा हूँ मझधार हो कनाए, नैया लगाता मोरी पार। ओ मैं तो फंसा हूँ मझधार बनाए, नैया लगाता मोरे पार। मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम। नैया लगाता मोरी पार कनाए, नैया लगाता मोरी पार। ओ नैया लगाता मोरे पार बनाए, नैया लगाता मोरे पार, नैया लगाता मोरे पार। हरि बोल। आस लिए मैं घर से निकला, आस लिए मैं घर से निकला, आस लिए मैं घर से निकला। आस लिए मैं घर से निकला। श्याम सुदामा दर दर भटका, ओ श्याम सुदामा दर दर भटका। ओ श्याम सुदामा दर दर भटका। श्याम सुदामा दर दर भटका। मोही लगाता उस पार कनाए, नैया लगाता मोर पार। मोही लगाता उस पार बनाए, नैया लगाता मोरे पार। नैया लगाता मोरी पार। नैया लगाता मोरे पार। नैया लगाता मोरी पार हो कनाए, नैया लगाता मोरी पार। नैया लगाता मोरे पार।
सुदामा जी महाराज उस नदी के तट पर बैठ करके भगवान का मंगल स्मरण करते हैं। प्रभात कालीन की जैसे बेला हुई, सुदामा जी के कानों में एक आवाज गई, अरे सुनो, किसी को उस पार जाना हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको उस पार कर दूं। सुदामा जी के कानों में जैसे ये शब्द पड़े हैं, सुदामा जी को लगा किसी कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। भैया मोको उस पार जाना है। ठाकुर जी नाविक बन करके नाव लेकर के बीच जंगल के मध्य जो नदी, वहां भगवान किनारे खड़े हैं। भैया मोको उस पार जाना, मोको उस पार लगा दे। हाँ, अरे हम तो आप ही जैसे लोगों को उस पार लगाते हैं। सुदामा जी का एक पांव नाव में है, एक पांव तट पर है, दूसरा पांव नाव में जैसे चलने वाले। ठाकुर जी जो नाविक बने ना, उन्होंने कहा रुकिए, तय पहले हो जाए, क्या देंगे आप हमको? उतराई क्या दोगे, पहले ही तय कर लो, उधर उस पार करके हमको किच 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 नहीं करना है। सुदामा जी मासूमियत से अपनी पांव को नाव में से बाहर कर ले, बोले भैया तू चले जाओ, मेरे पास उतराई की व्यवस्था होती तो मैं शाम को इस पार चला गया होता। मेरे पास तो इसकी व्यवस्था नहीं, इसकी व्यवस्था कहां से करूंगा? अरे ठाकुर जी बोले कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा, दे एक टंडोल का गट्ठर मैं तुझे देने वाला नहीं, मुझे अपने मित्र को देना, इसको छोड़ करके बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। ये फूटी लोटा लेना हो तो ले ले, पार कर दे। भगवान बोले वो टुकड़ों लेकर के कहा करो। ठाकुर जी सुदामा जी ने कहा एक सोटा है, कहे तो सोटा ही दे। ठाकुर जी हंसने लगे। सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं पार करना हो नहीं पार करो, जाना हो जाओ, करना हो तो करो, तुम्हारी मर्जी। भगवान बोले कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा नहीं है। भगवान बोले कुछ तो है। सुदामा जी ने कहा नहीं है। भगवान बोले है। सुदामा जी ने कहा नहीं है। भगवान बोले है। सुदामा जी नाराज हो बोले है लोगे, मेरे जीवन में गरीबी है, उतराई चाहिए तुमको, गरीबी दूं? ठाकुर जी हंसने लगे। चाहो न धन मोहे गरीबन की, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी गरीबी ही चाहिए। और हे पंडित जी मैं आपकी गरीबी ही ले लेता हूं, आप मस्त रहिए। सुदामा जी को नाव में बैठाएं, भगवान पतवार चला रहे हैं कि श्याम तेरे भरोसे मेरा संसार है, तू ही मेरी नाव का मालिक हो, तू ही मेरी नाव का मालिक, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। डूबता था मैं जग में, तूने ही पार लगाया, सहारा कोई न था जब, सहारा तूने दिलाया। तू ही मेरी जिंदगी हो, तू ही मेरी जिंदगी का तू खेवनहार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राघव तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ठाकुर जी वो पतवार चला रहे, नहीं आराम से चल रही है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं प्यारे। पंडित जी सुदामा जी ने कहा ओ भैया, काका वो पंडित नहीं देखे हो जो देख देख के मुझे मुस्कुरा रहे हो? तो कन्हैया बोले पंडित जी पहले तो बुरा नहीं मानियो, देखो भगवान मजाक कर रहे हो। कन्हैया बोले पंडित जी बुरा नहीं मानियो, कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने मित्र के घर जा रहे हैं। कहाँ? बोले द्वारिका जी। बोले अच्छो, मोटा जो कोई जजमान होगा, आप जजमान के घर चिताने जा रहे हैं। सुदामा जी डांट कर चला,
अरे जजमान नहीं, वो मेरा मित्र है। आप ही जैसा गरीब होगा। सुदामा जी ने कहा नहीं रे, मोहि पावन पै बने विराजत है, स्वही सोने के छत्र में वो राजत है। हम दीन दुखी ही कहावत है, वो दीन दयालु जनावत है। ये मेरी दशा देख ले। और मेरे मित्र को छत्र क्या है? हम धूप और वर्षात में तड़पते भीगते, लेकिन उसको ढकने के लिए सोने का छत्र लगा होता है। हमारे मित्र कोई और नहीं, हमारे मित्र द्वारिकाधीश है। नाविक हंसने लगे, जो भगवान नाविक बने हंसने लगे, बोले पंडित जी हम ही तुमको मूर्ख मिले हैं, सुबह से कोई मिला नहीं है। अब सुदामा जी बोले तुम नाविकों की यही दशा है, तुम दुनिया वाले तो धन देख करके मित्रता करते हैं, लेकिन मेरे कान्हा का की नीति है, वो धन नहीं वो मन देख करके मित्रता करते हैं। और मेरे कान्हा सचमुच मित्र है, उस पार करे हैं। सुदामा जी उतरे हैं तो सुदामा जी मन में विचार किए हैं कि नाविक कुछ लिया नहीं, मेरी गरीबी लेने की बात कर रहा, थोड़ा राम राम तो कर ले। जैसे पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, ना नदी है ना नाविक है, क्योंकि कन्हैया तो कब के अंतर ध्यान हो चुके हैं। कुछ लोग वहां सोए थे, सुदामा जी ने जगाया, बोले भैया भैया हम कहाँ हैं? नगरवासियों ने कहा आप द्वारिकापुरी में हो। हाँ, हम द्वारिका जी में। बड़े मस्ती के साथ सुदामा जी सुंदरतया भवन के पास पधारे हैं। बड़े बड़े भवन को देख करके सुदामा जी लजा जा रहे हैं, संकुचित हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। यह सब एक से एक सुंदर भवन है। एक राजसेवक जा रहा था, सुदामा जी ने प्रश्न किया भैया एक बात बताओ, वो मेरा मित्र कहाँ है? कौन से मित्र? बोले वो कृष्ण। बोले यहाँ कृष्ण नाम का कोई नहीं। अरे वही जो यहाँ का राजा है। बोले यहाँ राजा कोई कृष्ण नाम का नहीं। सुदामा जी ने कहा तो यहाँ के राजा का नाम क्या है? सेवक ने कहा महाराज यहाँ के राजा का नाम है श्री श्री 1008 श्री अनंत विभूषित श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी हंसने लगे, पगले इतना बड़ा तू नाम ले रहा है, उसी का तो नाम हम छोटा बना करके कह रहे थे। जिसको तुम श्री श्री 1008 श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कह रहे हो, भाई तो मेरा मित्र है। सेवक बताते हैं सुदामा जी महाराज द्वार गए हैं, दो द्वारपाल खड़े हैं, सुदामा जी ने प्रणाम किया है। बोले भैया हम पोरबंदर से आए हैं, जाकर के कह दो हम इनसे मिलना चाहते हैं। वो द्वारपाल कोई साधारण नहीं है, बैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय ही वहां द्वारपाल बन करके आए हैं। तो द्वारपालों ने कहा महाराज पहली बात तो क्षमा करना, इनके भवन में साधु ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अभी सूचना मिली है कि प्रभु भोजन पा रहे हैं, हम उनको सूचना दे करके आ रहे हैं। शीस पगन जगतन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटे शीलटी लूपटी और पाए हो पाहन की नहीं क्षमा। दुर्बल एक रहो चपी सो बरसोधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा पाड़े सुनि सब धाये, काम बिहाय पड़े हैं। भगवान जैसे सुदामा शब्द सुने हैं, भगवान दौड़ने लगे हैं। 7 पीढ़ियों को पार करते करते भगवान सुदामा जी को जब गले से लगाए हैं तो पुरवासी निहाल हो गए। सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो मेरे हड्डियों से मेरे मित्र को कहीं तकलीफ न पहुंच रही हो। इसलिए सुदामा जी अपनी पकड़ को ढीले किए और कन्हैया मन में विचार करते मेरी छाती तो बड़ी मजबूत है, क्योंकि तो भृगु के भी चोट को सहन कर गई
और ब्राह्मण तो एकदम कोमल होता है, कहीं मेरे कठोर छाती से इनको तकलीफ न पहुंच रही हो, इसलिए कन्हैया पकड़ को ढीली की। मित्र को वहां लेकर के आए हैं जहां बलदाऊ का भी प्रवेश निषेध है। सिंहासन पर बैठाए हैं, प्रणाम किए। देख दीन सुदामा जी महाराज बैठे हैं और भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी की जब दैन्यता को जब देखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते के किते दिन खोए। भगवान बैठे हैं, सुदामा जी के चरण को पकड़े हैं, बेवाइयां हैं, कंकड़ लगे हैं, जाले पड़े हैं, काटे हैं, उनको निकालते हैं, रक्त निकलने लगे। भगवान मानो मरहम से लगा रहे हैं। सत्यभामा से कहते हैं जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करना है। लेकिन सुदामा जी के जब त्याग तपस्या को देखते हैं, भगवान के आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे। भगवान मन में विचार करते हैं, अगर मैं गंगा जल मंगाता हूं तो गंगा जल मेरी चरणामृत है, और अपनी चरणामृत से मैं ब्राह्मण का पांव धुलूंगा तो ब्राह्मण का अपमान होगा। इसलिए भगवान अपने नेत्रजा भगवती सरयू मैया को प्रकट करते हैं। रुक्मिणी जी सब देख रही हैं। ठाकुर जी ने कहा देख क्या रही है? पंडित जी को पंखा करो, कहीं इनको गर्मी न लग रही है। रुक्मिणी जी लगी हैं चबर करने, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन वक्षणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। और एक तरफ से पंखा करी, एक तरफ मन ही मन सोच रही हैं, देखो देखने में तो कितना गरीब लग रहा है, दीनहीन है, लेकिन न जाने कौन सा पुण्य कर्म करके यहाँ आया है। इसके चरण में वैकुंठ के परम निवासी भगवान नारायण बैठे हैं, और जगत की दृष्टात्री देवी लक्ष्मी देवी, मैं इस ब्राह्मण को चमर सेवा कर रही हूं, कितना पुण्य किया होगा। रानियों के साथ भगवान मंगल विनोद करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण देवता है, इनको प्रणाम करो। 10-20 रानियां प्रणाम कर ली। सुदामा जी थक गए हो, अपने एक हाथ से लगे एक हाथ दबाने। कन्हैया को बोले, बोले इधर आइए। कन्हैया पास में गए, बोले भैया सामने जो खड़ी हैं ये इतनी स्त्रियां कौन है? कन्हैया बोले सब मेरी पत्नियां हैं। अच्छा, 100, 200, 500 और रानी आकर के प्रणाम करी। सुदामा जी थक गए, पुनः लगे हाथ आशीर्वाद देते देते हाथ थक गया, तो पुनः लगे हाथ दबाने। कन्हैया बोले अब का? बोले एक बात कहियो, तेरे कान में कहूंगा। तो कन्हैया गए, सुदामा जी ने कहा कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा है, सब तेरी ही पत्नियां हैं? कन्हैया बोले हाँ हाँ। बोले सब ब्याही हैं? बोले हाँ हाँ। तो कन्हैया से सुदामा जी ने कहा सुन कितनी हैं? कन्हैया बोले 16,108 है, अभी 1,000 को तू निपटाए हो, 15,108 तो बची ही बची हैं। सुदामा जी बोले सुन सबको आशीर्वाद देंगे तो 6 महीना लग जाएगा, एक काम कर तू सबका पति, तू ही हमको प्रणाम कर ले, हम तुमको आशीर्वाद देते सबको मिल जाएगा। कन्हैया बोले जैसी इच्छा। फिर यहाँ गुरुकुल की बात सुनना, अब मैं गुरुकुल के विषय पे एक निवेदन करता हूं। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुई निरिधन की हुई कोढ़ी। हम आप यही तो जानते हैं
कि सुदामा जी गरीब इसलिए हो गए क्योंकि सुदामा जी कन्हैया के हिस्से की चना खा गए। यही तो है शत्रुता। लेकिन एक बात जरा आप सब विचार करिएगा कि जो सुदामा परम तपस्वी है, जो सुदामा परम त्यागी है, वो सुदामा जो सुदामा परम संतोषी है, वो सुदामा किसी के हिस्से की चना कभी नहीं खा सकता है। अगर खाया होगा तो कोई ना कोई उसमें तत्व जरूर छुपा होगा। स्कंद पुराण में बड़ा स्पष्ट लेख है कि जब भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी महाराज विद्यालय में जब पढ़ते थे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी अक्सर जंगल में लकड़ी तोड़े जाया करते थे। पहले गरीबी बहुत ज्यादा थी तो नगर में कोई एक ब्राह्मणी भिक्षा में चना पाई तो लाल कपड़े में चने को बांध करके रख दी। कोई विशेष पर्व आने वाला था तो मैया का मन था कि मैं उसी पर्व में वो चने का मैं भोग लगा करके पाऊं। एक चोर चोरी करने की इच्छा से उस ब्राह्मण की कुटिया में प्रवेश किया और अलग जगह रखे चने के गट्ठर को कोई विशेष पदार्थ समझा, धन समझा और वो गट्ठर लेकर के भागने लगा। ब्राह्मणी लगी पीछे पीछे दौड़ाने, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। ब्राह्मणी जब पकड़ नहीं पाई तब ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, सुन मेरी भिक्षा को तू लेकर के जा रहा है, जिसको तू धन समझ रहा है वो मेरा आहार है, इसलिए मैं श्राप देती हूं इस गट्ठर का कोई एक भी दाना अन्न खा ले वो गरीब हो जाएगा। चोर के कान में जब ये शब्द पड़े तो चोर डर गया और ऐसे चने के गट्ठर को ऐसे पीछे फेंक दिया। वो चने का गट्ठर श्री शांदीपन ऋषि के आश्रम में जा गिरा और शांदीपन जी की धर्म भार्या ऐसा कुछ देर बाद जब उसको देखी, ऐसा मन में विचार करें लग रहा है कोई विद्यार्थी भिक्षा मांग करके लाया हो, रख दिया हो। और ठीक दूसरे दिन द्वादशी तिथि को भगवान लकड़ी तोड़ने गए हैं तो ठीक दूसरे दिन भगवान सुदामा जी के साथ जब लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं तो सुशीला जी और श्री शांदीपन ऋषि की धर्म भार्या वो चने का गट्ठर उठाई हैं, क्योंकि बच्चे हैं भूख न लग जाए, तो चने का गट्ठर सुदामा जी के हाथ पे रखी। बोले बेटा ये मिल बांट के खा लेना। और सुदामा जी त्रिकालदर्शी हैं, जैसे हाथ पर चने का गट्ठर आया सुदामा जी समझ गए इसमें गरीब होने का श्राप लगा। सुदामा जी को सीरियल में लंगड़ा दिखाया गया, ध्यान से सुनना। सत्यता यह है कि सुदामा जी लंगड़े नहीं थे, गरीबी अक्सर लोगों को लंगड़ा बना देती है। तो हर बार वृक्ष पर सुदामा जी चढ़ते थे, लेकिन आज पहली बार वृक्ष पर भगवान श्याम सुंदर चढ़े हैं। हल्की हल्की बरसात होने लगी, सुदामा जी को वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लगे। इस गट्ठर को मैया ने कहा है कि मिल बांट के पा लेना, अगर हम देते हैं श्याम सुंदर को खाने के लिए तो गरीबी का श्राप लगा है, तो श्राप के कारण हम दोनों गरीब हो जाएंगे। मैं गरीब होऊंगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल मेरा बिगड़ेगा, लेकिन अगर मेरे कन्हैया गरीब हो गए तो संपूर्ण जगत का सब कुछ बिगड़ जाएगा और मेरे कन्हैया को गरीब ना होना पड़े। इसीलिए सुदामा जी झूठ बोल बोल करके कि दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए सुदामा जी झूठ बोल बोल करके गट्ठर का सारा चना खा गए। कन्हैया की हिस्से की गरीबी को भी सुदामा जी ने अपने सिर पर स्वीकार लिया है। और आज जब सुदामा जी द्वारिका जी में गए हैं तो भगवान उस गरीबी का सारा ऋण अब चुकता कर रहे हैं। कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। भगवान श्रीमान सुदामा जी का बड़ा ही मंगल स्वागत करते हैं। स्नान आदि कराई है और सुंदर वस्त्र को धारण कराए हैं और भोजन करने के लिए जब एक साथ बैठे हैं तो सुंदर पकवान को देख करके सुदामा जी की आंखों में अश्रु आ गए। कन्हैया बोले रो क्यों रहे हो? सुदामा जी ने कहा हम जीवन ही 56 भोग महतारी पूत ही सोवत हुई है। हे कन्हैया, हम यहाँ 56 भोग पाए और हमारे घर पर महतारी पूत मतलब हमारी पत्नी और बेटा भूखे सो रहे होंगे तो ये 56 भोग हमको अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान कहते हैं आवत ही सब मिले ही वहीं। तुम केवल हमारे यहाँ आने के लिए चले हो, उसके पहले वहां सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तुमको अभी मिल रहा है 56 भोग, लेकिन वो पहले से ही आनंद ले रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं हम तो रूखी सूखी पाने वाले हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आज 56 प्रकार के ही पालो। तो सुदामा जी सब में से थोड़े थोड़े प्रसाद को स्वीकार किए। सुबह भई है तो सुदामा जी महाराज उठ करके स्नान किए हैं, संध्या किए हैं और अपने पुराने वस्त्र को धारण किए हैं। जो पहन के गए थे उसी वस्त्र को दोबारा पहने हैं। व्यक्ति को कितने भी ऊंचे पद को क्यों ना प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। हमारे एक बड़े भाई के रूप में हैं श्री तारकेश्वर पांडे जी, जो एक बड़े कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी हमको 15 दिन पहले एक वाहन दी है चलने के लिए, भाई मान करके। उनसे जब हमारी वार्ता होती है तो हमसे यही कहते हैं शास्त्री जी अतीत कभी मत भूलना, क्योंकि जो व्यक्ति अपना अतीत भूल जाता है वो जीवन में कितना भी आगे बढ़े तो जितना जल्दी आगे बढ़ता है उतना जल्दी उसका पतन भी होता है। और हम अपनी अतीत भूल जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो सुदामा जी अपनी अतीत स्मरण कर रहे हैं। नवीन वस्त्र को नहीं पहने हैं, जो शाम को पहन के आए थे ना उसी को धुल करके सुदामा जी उसी को पहन रहे हैं। कन्हैया बोले जा रहे हो का? सुदामा जी बोले हाँ। कन्हैया बोले तो ठीक है जाओ। सुदामा जी सोचे लग रहा है कि कुछ देगा। 10 मिनट बैठे थे, कन्हैया बोले अभी गए नहीं। सुदामा जी बोले बड़ी चक्कर की बात है, क्योंकि शाम को ही भगवान चावल पा करके 2 मुट्ठी चावल पा करके 2 लोग की मंगल सुख इनको प्रदान कर चुके थे। अब देने की बहुत जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब वो चावल की जब पोटरी ली है भगवान श्याम सुंदर, और जब वही देखे तो समझ गए कि कितना दुख है। एक मुट्ठा खा करके पृथ्वी लोक की संपत्ति को दी है, दूसरा मुट्ठा खा करके पाताल लोक की संपत्ति दी है, तीसरे में ही सब कुछ देने वाले थे। तो रुक्मिणी जी ने कहा हमको भी तो कुछ देने दीजिए। तो ठाकुर जी को तो जो देना था सो दे चुके थे। सुदामा जी मन में विचार किए कि हम अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि इसके यहाँ कुछ भेजो नहीं, लेकिन हमको भेज गई दम लिए। अरे कुछ दिया नहीं, 4 मुट्ठा चावल भी ले लिया। एक हम बात कहें जोर से बोलिए जय सिया राम। गजब बात है भैया, तेरी उम्र 5 साल बढ़ जाए, आप कितनी जोर से जयकारा करने के लिए। हाँ खाए हो ठीक है, लेकिन जो पी रहे हो वो गड़बड़ है। हाँ कोई नहीं खाओ जितना खाना हो, लेकिन जो पी रहे हो वो गलत चीज है। तहार मेहरारू तक तो बड़ी पीटी, जोर से बोलो जय सिया राम। पीना बुरा चीज है। हाँ एक हम बात कहते हैं, अगर कहीं प्रतिष्ठा पानी हो तो सुदामा जी की तरह रहो।
ससुराल में जाना हो, इज्जत पाना हो तो एक रात रुकना चाहिए। एक के बाद 2 रुके तो इज्जत धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। जब दामाद जी पहली बार ससुराल जाते हैं ना, तो कोई पूछता के आइल बा हो, तो सासू जी कहती पहुना आए। पहुना शब्द बड़ा प्यारा शब्द होता है। दामाद जी कहीं दूसरो रात रुक गए, कोई पूछेगा के रुके बा हो, तो सासू जी कहीं बबूना रुके, पहुना हट गए, बबूना हो गए। अगर दामाद जी कहीं तीसरी रात्रि रुक गए, आप लोग का अनुभव होगा इसलिए हम कह रहे हैं, दामाद जी अगर कहीं तीसरी रात्रि रुक गए तो सासू जी शाम को झोला थमाएंगी। जब ससुर जी बाजार जा रहे होंगे तो सासू जी कहेंगी बाबू बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बाजार जाऊं ना, तो सीधे बाजार भेज देते हैं। अगर कहीं दामाद जी बेशरम बन के चौथी रात रुक गए तो गांव वाले पूछेंगे के आइल बा हो, तो सासू जी है कहीं केहू ना। तो इज्जत पाना हो तो मेरा, हम हंसने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। ससुराल में तो बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। ससुराल तो स्वर्ग के समान है, वहाँ की मिट्टी तो एकदम सोने के समान है। हम तो ये कहते हैं ससुराल से जौन पाओ लाद उद के लेके चले जाओ, क्योंकि ससुराल का धन बड़ा महत्वपूर्ण होता है भैया। आप भी ससुराल से सब कुछ लेकर आइए, समझ रहे हो चश्मा वाले भैया, आपसे भी कह रहे हैं ससुराल जाना, जो मिले सो सब लेके चले आना। जोर से बोलो जय सिया राम। आप का चाहिए तो सबसे बड़ा राज आदमी ही है। चलो कोई बात नहीं। तो सुदामा जी महाराज सुबह की बेला में निकले हैं, कछु मिला तो नहीं है, सो सुदामा जी कन्हैया के प्रति थोड़ी कुभाव रखने लगे। तो आगे के जंगल पड़ो है, जंगल में भगवान कोलभीन बन करके सुदामा जी से कहते हैं जो लिए हो सो दो दिन तो डंडा पड़ेगी। सुदामा जी कहते बहुत अच्छा हुआ कन्हैया, जो दिया नहीं सो डंडा ही खाना पड़ता। अपने नगर पधारे हैं और जैसे नगर में आए हैं तो नगर एकदम बदल गया है। और सुदामा जी महाराज अपने नगर को ढूंढ रहे हैं और सुदामा जी सोचते हैं संसार असार है, कुछ सार नहीं मिलता है यहाँ। संसार असार कुछ सार नहीं मिलता है। जिस द्वार पे प्यार मिले, 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 वो द्वार नहीं मिलता है यहाँ। वो द्वार नहीं मिलता है यहाँ। संसार असार है, कुछ सार नहीं मिलता है यहाँ। संसार सार है, कुछ सार नहीं मिलता है यहाँ। क्यों भूल में भूला है तो अपनी हस्ती को, क्यों भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को। माया रूपी जग में इस काठ की कश्ती को, माया रूपी जग में इस काठ की कश्ती को कितना ही डुबाओगे पतवार नहीं मिलता है यहाँ। कितना ही डुबाओगे पतवार नहीं मिलता है यहाँ। संसार नहीं मिलता है यहाँ। संसार
महाराज अपने नगर को ढूंढ रहे हैं, अपने घर को ढूंढ रहे हैं, जब पता ना चली तब सुशीला देवी जब देखी हैं तो सुशीला देवी सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। सुदामा जी को अपने नगर का परिचय करवाई है, भवन में लेकर के गई हैं। सुदामा जी महाराज कहते देवी तुम ते एक निवेदन है, तुम चांदी की चावल बनाओ, सोने की सब्जी बनाओ, हीरे की दाल बनाओ, पन्नक की रोटी बनवाओ और देवी इसका आनंद लो, पर हमको रूखा सूखा खा के प्रभु का भजन करने दो। सुशीला जी देखो यही पत्नी का धर्म है कि पति जिस मार्ग पर निकले, त्याग की मार्ग पर निकले तो पत्नी को भी त्याग के मार्ग पर चल देना चाहिए। सुदामा जी जैसे नगर से निकले हैं, सुशीला भी साथ में निकल पड़ी हैं, तो पीछे से टेढ़ा टांग वाला बंसी बजा रहा है और बंसी बजाते सुदामा जी से कहता है कहाँ जा रहे हो, हम तुमको भोग दिए हैं, तुम आनंद लो और तुम्हें भक्ति जरूर प्राप्त होगी और एक दिन यह संपत्ति ही तुझे मुझसे मिलवा देगी। और अंत में सुदामा जी महाराज परमात्मा की परम दिव्य धाम को प्राप्त किए। आगे सुखदेव जी महाराज वसुदेव जी के द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर की जा रही यज्ञ जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही है उस यज्ञ का वर्णन करते हैं। और उसी यज्ञ में भगवती यशोदा मैया राधा रानी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर स्नान करने गई हैं और भगवान की मंगल महादर्शन करती हैं। भगवान की पत्नियां भी श्री भगवती राधा रानी का मंगल दर्शन करती हैं। फिर यहाँ अन्य पुरुधौ लक्षणों का वर्णन किया गया है और वर्णन करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के पुत्रों में एक दोष आ गया। और दोष आया क्या, बोले भगवान के पुत्रों ने एक बार संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बालक हैं जो स्त्री की तरह सुंदर हैं, उसको साड़ी पहना करके और उधर पर कुछ कपड़े का गट्ठर बांध करके महात्माओं के पास गए और महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताओ, कलात्मानां निवसनाम यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमनम मुनियो निर्विष्टा। हे मुनि जरा विचार करके बनाओ, जो ये पिंड जिसके उदर में है इससे क्या उत्पन्न होगा, पुत्र या पुत्री। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री, ये मूसल होगा और इसी के द्वारा यदुवंश का पतन हो जाएगा। श्राप दे दिया।